हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ रहे थे और नाउन की पहली क्लास हो चुकी है आपके यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं वॉच किया है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरी क्लास करिए ताकि आप लोगों को सीक्वेंस में समझ में आता रहे और साथ ही साथ लिखते रहिए। तो हम लोगों ने उसमें नाउन और नाउन के पार्ट्स पढ़े थे, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन का वर्गीकरण। तो क्या है देखते हैं। आप लोग कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपकी क्लास में सबके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, उनको भी बता दीजिए ग्रामर क्लास स्टार्ट है। और क्लास 7 वाली हम लोग लिटरेचर भी पढ़ेंगे, किताब भी। ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्या है, नाउन को 2 भागों में बांटा गया। आप लोग ऐसे लिखेंगे, नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, मतलब काउंट मतलब गिनना, जिससे आप गिन सकते हैं। तो जो वस्तुएं गिनी जा सके उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, बॉय हो गया और गर्ल हो गया। तो ये सब हमारे कौन से नाउन हो जाएंगे, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर क्या है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, बुक है तो हम लोग बुक हमारा क्या होगा, एक वचन, और जब इसमें यस लगा देंगे क्या बन जाएगा, बुक्स हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए वीडियो को रोककर। आगे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ लिखा है ना, बुक का बुक्स हो गया और पेन का पेन्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स, ये सब सिंगुलर से प्लूरल बन गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी हेडिंग बना लीजिए। दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे, दूसरी हेडिंग बना लीजिए अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जो वस्तुएं गिनी ना जा सके, मतलब जिसे हम लोग काउंट ना कर सकें, जिन वस्तुओं को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे वाटर, पानी, पानी को आप गिन सकते हैं, कौन कौन गिन सकता है कमेंट में ज़रूर करिएगा। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, दूध, बॉयहुड, शुगर, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऑयल हो गया, मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता और ना ही इनके पहले ए एन का, मतलब इनके पहले हम लोग। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन नंबर। यदि आप लोगों ने अभी तक पहला वाली क्लास नहीं देखी, पहली क्लास जरूर वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नाउन नंबर हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, हेडिंग बना लीजिएगा नाउन नंबर, और नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नंबर क्या होते हैं, नाउन नंबर, नंबर मतलब वचन होता है जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन नंबर। जैसे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये 2 टाइप से नंबर होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा हो गया सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, सिंगुलर नंबर, और दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे हम लोग प्लूरल नंबर। तो ध्यान दीजिए, पहली हेडिंग बना लीजिए सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है, एक वचन। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, एक वचन संख्या बोलते हैं। जैसे बॉय हो गया, हॉर्स हो गया, चेयर हो गया, गर्ल, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, प्लूरल नंबर। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, अगली हेडिंग बना लीजिए प्लूरल नंबर। उसमें क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, प्लूरल नंबर में हम लोग लिखेंगे बहुवचन में। प्लूरल नंबर से बहुवचन, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। बहुवचन जिसे बोलते हैं जिसमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का नाम हो या हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। जैसे बॉय का बॉयज है यहाँ पर, हॉर्स का हॉर्सेस, चेयर का चेयर्स, गर्ल का गर्ल्स है, ये सब हमारे क्या बहुवचन में। अब अगली हेडिंग क्या बनेगी, अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, ये हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए,
हेडिंग बनाने के बाद लिखिएगा, आप लोग इसे मत लिखिएगा, ये मत लिखिए, सीधा यहाँ से लिखिए रोल नंबर 1 से। क्या लिखेंगे? रोल नंबर 1 से। रोल नंबर 1 से लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, आप लोग लिखते रहिए रोल से, हम समझा रहे हैं आप लोगों को। रोल नंबर 1 क्या है? साधारणतया सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में यस जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं? प्लूरल बना देते हैं। और उच्चारण में उसकी ध्वनि क्या निकलती है? सा, मतलब ये बोली जाती है। जैसे ध्यान दीजिए, गर्ल है, गर्ल में हम लोग यस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? गर्ल्स। तो साया लास्ट में बोल दें ना, तो समझ में आ रहा होगा। तो गर्ल हमारा सिंगुलर है और गर्ल्स हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए क्या है? गर्ल का गर्ल्स, पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स, एंड्स का क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर एंट होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर एंट होगा, ये गलत है, ANT होगा यहाँ पर ना, ANT, एंड का हो जाएगा एंड से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और जैसे बुक का हो गया बुक्स, डॉग का डॉग्स हो गया और लॉक का लॉक्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पहला रूल। उसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है, ध्यान दीजिए, दूसरा सेकंड नंबर रूल है, जिन नाउन्स के अंत में, जब नाउन के अंत में यस, डबल यस, CH, YS या यक्स आए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES का प्रयोग करते हैं। जब उनका प्लूरल बनाना होता है तो उसमें हम लोग ES का यूज करते हैं, तब क्या बन जाता है? प्लूरल। और इसको बोलते समय हिंदी क्या निकलती है इसकी? एज। जैसे गैस का गैसेज, क्लास का क्लासेज, बेंच का बेंचेस, डिश का डिशेज, बॉक्स का बॉक्सेज, फॉक्स का फॉक्सेज। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रोल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि आप लोग भी ग्रामर पढ़ लें यहाँ से। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है? अपवाद है। इसके बाद कुछ अपवाद देख लेते हैं, आगे क्या है? ध्यान दीजिए क्या है? अपवाद में एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन होता है EXCEPTION। यदि CH से का की आवाज़ निकलती है तो बहुवचन बनाने के लिए केवल यस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग अभी तक स्टोमच बोलते हैं ना, पेट को क्या बोलते हैं? स्टोमच। नहीं, स्टोमच नहीं होता, स्टोमक होता है। यहाँ पर लिखा है हिंदी, ध्यान दीजिए, स्टोमक मतलब पेट, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा? स्टोमक्स। इसी तरीके से हीरो पुक हो गया, हीरो पुक्स हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, हीरो पुक्स हो जाएगा ये। ध्यान दीजिए आगे। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्स का क्या बनता है? ऑक्सेन होता है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज नहीं होता, क्या होता है? ऑक्सेन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे रोल नंबर 2 भी। अब रोल नंबर 3 देखिए क्या है। रोल नंबर 3 में क्या है? रोल नंबर 3 हमारा क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पढ़िए, एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3 क्या है? अगर नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में, ध्यान दीजिए क्या है? अगर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब जिसमें AEIOU ना आए, मतलब जो वावेल को छोड़कर और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसे बोलते हैं। तो व्यंजन को वाई को आई में बदलकर बहुवचन बनाने के लिए ES को जोड़ देते हैं। मतलब क्या है? सिंपल से समझो, वाई को हम लोग आई में बदलेंगे और खुद से ES का प्रयोग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल फॉर्म। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल है, बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज हो गया। सिटी का क्या हो गया? सिटीज हो गया। वाई को आई में बदलकर ES का प्रयोग कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए बस। आर्मी का आर्मीज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, लेडी का लेडीज हो गया, कंट्री का कंट्रीज हो गया। तो आप लोग हिंदी भी चाहे इसकी लिख सकते हैं। तो रोल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 देखेंगे। ध्यान दीजिए, रोल नंबर 4 क्या है? रोल नंबर 4 है, अगर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई वावेल हो, अभी तक कॉन्सोनेंट था, अब इसके पहले कोई वावेल हो, तो प्लूरल बनाते समय क्या लगाएंगे? केवल यस का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। वाई है और उसके पहले ओ क्या है? वावेल है, तो बॉयज हो गया। टॉय का टॉयज हो गया। की का कीज हो गया। मंकी का
ये क्या आ गया, मंकी का मंकीज हो गया, यहाँ पर स्टोरीज नहीं होगा, मंकी का क्या होगा, मंकीज, ये मिस्ड प्रिंट है, मिस प्रिंट है। मंकी का मंकीज यस कर लेना, डे का डेज हो गया और जॉय का जॉयस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है हमारा, जिन नाउन्स के अंत में यफ या यफ ई आता है, जिस नाउन के अंत में यफ या यफ ई आता है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यफ या यफ ई के स्थान पर वी तथा ई एस लगाते हैं। यफ या यफ ई के स्थान पर वी तथा ई एस लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, इसे लाइफ लिखा है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, प्लूरल में क्या बन जाता है, लाइफ्स। तो एफ ई को हम लोग किस में चेंज कर दिए, वी ई यस में। नेक्स्ट लीफ मतलब पत्ती और लीव्स हो जाएगा मतलब पत्तियां। नाइफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये नाइफ लिखा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, नाइफ। तो यहाँ पर क्या है, नाइफ मतलब चाकू, नाइफ से हो जाएगा। थीफ मतलब चोर और थीप से हो जाएगा। वाइफ मतलब पत्नी, वाइफ से हो जाएगा। और काफ मतलब बछड़ा, काफ से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कुछ इसके अपवाद हैं, वो भी देख लीजिए। क्या है, कुछ नाउन में ये नियम लागू नहीं होता, कुछ नाउन में ये नियम लागू नहीं होता। देखिए किस में ये नियम लागू नहीं होता है, देखिए किस में लागू नहीं होता ये। जैसे क्या लिखा है, सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा, इसमें वी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सेफ का सेफ्स हो गया। होफ का हो जाएगा होप्स, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स, बिलीफ का हो जाएगा बिलीफ्स। गल्फ मतलब खाड़ी, गल्फ का क्या हो जाएगा, गल्फ्स। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए बस, और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। रूल नंबर 6 में क्या होगा, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ है तो उनका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे क्या है, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, उसमें हम लोग ई एस का प्रयोग करते हैं। जिन नाउन्स के अंतिम अक्षर ओ हो और उनका प्लूरल बनाना हो तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ई एस का प्रयोग कर देंगे। जैसे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोज, बफेलो का बफेलोज, हीरो का हीरोज और पोटैटो का पोटैटोज, टमाटो का टमाटोज। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस जैसे रूल लिखा है वैसे ही समझते चले जाओ और पढ़ते चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ध्यान दीजिए, अपवाद देखिए, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ध्यान दीजिए, क्या है, बम्बू का क्या होगा, बम्बूज मतलब बांस। जू का क्या होगा, जूस होता है। ठीक, अब यहाँ पर ई एस का प्रयोग नहीं होता। फोटो का फोटोज होता है, आप लोग जानते होंगे। रेडियो का रेडियोज होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 ध्यान दीजिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए बीच के स्वर को बदल देते हैं। मतलब जिनका प्लूरल बनाने के लिए जो बीच में आता है वावेल, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैन है, मैन का क्या हो जाता है, मैन। तो यहाँ पर ए एन है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। टूथ का क्या हो गया, टूथ यहाँ पर डबल हो, यहाँ पर डबल ई हो गया, तो टूथ का क्या हो जाएगा, तीथ। वुमेन का वुमेन हो जाएगा, वुमेन्स मत कर देना। माउस का क्या होगा, माइस। फुट का फीट हो जाएगा, लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट रूल, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी रूल नंबर 8 तक पढ़ लेते हैं इस क्लास में। तो रूल नंबर 8 क्या है, यदि किसी नाउन्स के अंतिम 2 स्वर वावेल हो और प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस जोड़ते हैं। अंतिम का जो 2 शब्द हो तो वो वावेल होना चाहिए, ठीक, या कुछ भी हो, मतलब वावेल हो तो हम लोग उसमें यस का प्रयोग करेंगे और उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे बी लिखा हुआ है, बी का क्या होगा, बीज हो जाएगा। मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ। जू हो गया, जे डबल ओ, ये वावेल है ना। फिर से बता देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि ये वावेल क्या होते हैं। वावेल क्या होते हैं, वावेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वावेल कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, जू हो गया, जू का जूस हो गया। रेडियो है यहाँ पर, रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोज। और